कि चंद मिनट की मुलाकात हुई है तिहाड़ जेल के अंदर यासीन साहब की, और उनकी बहन ने उनको बताया है जो कुछ टाडा का जो भी फैसला उनके ख़िलाफ़ आया है बग़ैर उनकी सुनवाई के, और 3 महीने से उनके कोई लॉयर नहीं है और उनको पेश भी नहीं किया जा रहा। तो फिर उन्होंने अपनी बहन को यही कहा है कि मेरा जो आखिरी पैगाम है दुनिया तक, अपनी आवाम तक, और पूरी दुनिया के मीडिया के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी, और पूरा एक बहुत तफसीली वो लेटर है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी बचपन से लेकर अब तक की जितनी भी उनकी तहरीक है, जिस तरीके से उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं अपनी कौम के लिए, अपना एक एक लम्हा अपनी ज़िंदगी का जैसे उन्होंने वक्फ किया है आज़ादी के लिए कश्मीरियों की और पुरअमन हल की तरफ के लिए, और उनको जिस तरीके से हर दफ़ा हिंदुस्तान ने धोखा दिया है, और इस लेटर के अंदर उन्होंने जो भी पैगामात दिए हैं ये बहुत दुखी लेटर है। और मैं तो उनको अभी भी चाहूँगी कि वो इस भूख हड़ताल पे ना जाएं। वो ना सिर्फ कश्मीरी कौम बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल हैं, और मेरे शौहर हैं, रज़िया सुल्ताना के वालिद हैं, और हमारी फैमिली जो है हम लोग तो तबाह हो जाएंगे, हम मर जाएंगे अगर इस तरह कुछ उनको साथ हुआ। और जो कुछ जिस कर्ब से वो इस वक्त गुजर रहे हैं उनके साथ इस वक्त जो जुल्म हो रहा है, मैं कहती हूँ कि पूरा आसमान और ज़मीन जो है वो भी हिल जाएगी जो जुल्म जिस सब्र से वो मुकाबला करें, और हर दम हिंदुस्तान जो है वो उनको तोड़ना चाहता है, उनकी उनकी विल को तोड़ना चाहता है। चाहे वो जितने भी इस वक्त बीमार हैं, जितना भी उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, उनको दवाई नहीं दी जा रही, और उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत भी जो है वो दुनिया के सामने रख दी है। ये दुनिया के लिए एक बहुत अलमिया है, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि इतना अजीम लीडर, इतना बहादुर, इतना निडर आदमी इस दौर में दुनिया, और जिसके पास कुछ भी नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए सिवाय ईमान की ताकत, उसने कहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं मौत में भी नहीं सरेंडर करूंगा, मैं जिंदगी में भी नहीं करूंगा, मैं कैद में भी नहीं करूंगा। जो उनकी इस वक्त हालत है और जो उन्होंने अपनी वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरे फंक्शनल ऑर्गन्स हैं वो मैं डोनेट करूंगा, यहाँ तक कि उन्होंने अभी से फैसला सुना दिया है कि मेरी जो लाश भी है वो भी इंसानियत के नाम है। तो ये बहुत बड़ा बात है एक इंसान का कहना, और इस दौर में ऐसी बड़े लीडरशिप पैदा होना, इस सदियों में ऐसे पैदा होते हैं। वो इस दौर के वली हैं। जिस तरह उन्होंने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना एक एक लम्हा, लोग एक दफा मर जाते हैं, वो रोज मरे हैं अपनी कौम की आज़ादी के लिए। इतना जुल्म, इतना जबर आज तक किसी भी तहरीक आज़ादी में नहीं देखा होगा, और मुसलसल बचपन से उनके साथ हो रहा है। तो मैं अपील करती हूँ दुनिया से कि अभी भी मौका है, आप लोग उठ जाएं, इंसानियत, हक और सच के ऊपर उठ जाएं। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। जब एक साइड पे इतना जुल्म हो रहा है, दूसरी साइड पर आप लोग अपनी हिफाजत की बात करते हैं। कैसे? पूरी दुनिया गोल है, ये ग्लोबल विलेज है। आप कब तक इस लावे को जो है वो रोकेंगे? ये फटेगा। और ये लोगों की आहें पुकारे हैं जिनको एक पूरी कौम को 7 महीने से जो गूंगा बहरा कर दिया है, जैसे वो दुनिया में है ही नहीं, वो इस प्लेनेट पर है ही नहीं। तो हम लोगों को जागना है। मैं यूनाइटेड नेशन से भी अपील करती हूँ, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, कहाँ दुनिया जा रही है इस वक्त? इंसानियत को बचाएं। अगर इंसान, एक एक इंसान आपके लिए प्रेशियस है, तो कश्मीरी अवाम जो इस वक्त मुतासिर है, जो सबसे दुखी हैं, जहाँ पे हर इंसान ने सदियों से कफन बांधे हुए हैं, आप उस कौम का क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? क्यों नहीं हिंदुस्तान को एक्सपोज करें? ये भी एक वायरस है बहुत बड़ी, जो इस वक्त जो मोदी की गवर्नमेंट, जो हिंदुस्तान की सरकार करी है, ये लाशों का कारोबार, ये जो आए हैं ये अर्श भी हिला देती हैं।